सहारनपुर भूतेश्वर मंदिर प्रांगण में आज श्याम सखा परिवार द्वारा वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम की संख्या में बाबा खाटू श्याम जी की भजन संध्या आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान गुरु दीपांकर जी महाराज, गुरु पंडित प्रगीत कौशिक जी, आचार्य रजनीश, आचार्य योगेश दीक्षित, श्रीमती रूपा पुंडीर व ब्रजेश प्रजापति हिंदू महासभा के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से ज्योत प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर दूर दूर से आए विख्यात गायकों द्वारा अपनी वाणी से सुंदर सुंदर भजन सुनाए, जिनको सुनकर वहां पहुंचे भक्तजनों ने धर्म लाभ उठाया और भगवान के भजनों पर खूब नाचे। इस अवसर पर सभी ने कतार में खड़े होकर बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर श्याम सखा परिवार की ओर से भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए ब्रजेश प्रजापति ने बताया कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूं। उन्होंने श्याम सखा परिवार को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई भी दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष हिमांशु सिंघल, कबीर सिंघल, संजय बंसल, उमेश जैन, राकेश वर्मा, मनोज अग्रवाल, शिव कुमार, उमेश मोहन, शेखर, अभिषेक, अनिकेत, कुणाल, अमित, मनोज, सौरभ, राजू, राकेश, विनोद सैनी, नेहा बंसल, राकेश सैनी, राहुल, निकिता, आरती, आरव के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? मेरा नाम ब्रजेश प्रजापति है। मैं महंत योगी आदित्यनाथ जी के संगठन से आता हूँ और आज भूतेश्वर मंदिर में बाबा खाटू श्याम का कीर्तन का आयोजन किया गया है और ये सहारनपुर में प्रथम कीर्तन है जो इतना भव्य हो रहा है। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? कार्यक्रम में इतना भव्य कीर्तन है, आज बाबा खाटू श्याम की कीर्ति चारों दिशाओं में गूंज रही है और हमारे यहाँ राजस्थान तक के पूरे भारत के कलाकार आए हुए हैं। बहुत ही दर्शनीय अति सुंदर कार्यक्रम है। कितने लोगों की संख्या होगी? मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार लोगों की संख्या होगी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। बहुत आनंद। आज मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है और मैं धन्यवाद देता हूँ उस टीम को जिसने इतना सुंदर और भव्य आयोजन का कार्यक्रम किया है। तोरण द्वार के बारे में क्या कहेंगे? तोरण द्वार पहली बार सहारनपुर आया। नहीं, मुझे तोरण द्वार की जानकारी नहीं है। सहारनपुर 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता भोपाल में मध्य प्रदेश में सहारनपुर जिले के शूटर अंकुर गोयल, शांतनु पुंडीर ने 7 मेडल जीतकर जिले और प्रदेश का नाम बढ़ाया। पदक विजेताओं का जिलाधिकारी अखिलेश सिंह द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनको बधाई दी, उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता में कुल सभी वर्गों में 5350 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें चैंपियनशिप में प्रतियोगिता में अंकुर गोयल पुत्र दिनेश कुमार गोयल ने क्वालिफाई राउंड में 575 अंक हासिल किए तथा फाइनल नॉकआउट राउंड में कांस्य पदक जीता तथा शांतनु पुत्र अमित पुंडीर ने 553 अंक और अंकुर गोयल ने मिलकर रैपिड फायर टीम इवेंट में रजत पदक जीतकर सिविल वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही 569 अंक अंकुर गोयल ने 578 अंक हासिल कर 5 वर्ग में कांस्य पदक पर निशाना साधा और अंकुर गोयल ने रजत पदक पर निशाना साधा। इसके साथ ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्टैंडर्ड पिस्टल में 551 तथा स्पोर्ट्स पिस्टल के लिए क्वालिफाई किया। इसी क्रम में अमित पुंडीर ने भी प्रतियोगिता में भाग लेकर अच्छा प्रदर्शन किया और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उनका सम्मान भी किया। मेरा नाम अंकुर गोयल है और हम सब यहीं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं और शांतनु पुंडीर, मोहम्मद उमर, शबनम कुमारी एंड अमित पुंडीर जी, हम सब सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं और हम शूटिंग स्पोर्ट्स करते हैं, सब पिस्टल शूटर हैं। और अभी भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुई 65वीं नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप कॉम्पिटिशन में हम सब ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें जाने से पहले हमें शूटिंग रेंज के लिए हमारे लाइसेंस हुए या हमें ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए हमें डीएम सर ने बहुत सपोर्ट किया, प्रोत्साहन दिया। और 65वीं नेशनल चैम्पियनशिप में हमारे ज़िले से जो शांतनु ने और मैंने वो 7 मेडल हासिल किए। शूटिंग चैम्पियनशिप में लगभग 5,500 शूटर ने पार्टिसिपेट किया था, जहां से आगे इंडिया टीम सिलेक्शन के लिए ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई हुए उमर, शांतनु और मैं। और शांतनु का नाम अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए भी सिलेक्ट हुआ है और अगर उसमें शांतनु अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो शांतनु को गवर्नमेंट आने वाले 5 साल में पूरी तरह से तैयारी कराएगी। और हम शांतनु के और बाकी सब शूटर्स के लिए भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं और सब जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया, डीएम साहब और साथी सब ने, हम सबका धन्यवाद करते हैं। सहारनपुर द्वारा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर
परिषदीय शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने संबंधी घोषणाओं पर रोष प्रकट किया। सर्वप्रथम पूर्व घोषित शुल्क चिकित्सा बीमा योजना के विरुद्ध बड़ी संख्या में अध्यापक हकीकत नगर धरना स्थल पर जुटे और प्रदेश सरकार द्वारा कैशलेस चिकित्सा के नाम पर सशुल्क चिकित्सा बीमा योजना को शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के साथ एक धोखा करार दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में अध्यापक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर वैभव चौहान, रजनी सहगल, जिनेश्वर, कपिल, विनय आनंद, चांदनी अंसारी, ब्रिजपाल, राकेश, चंद्रकांत, धीर सिंह, अजय कोहली, ललित, विशाखा चौहान, प्रेरणा अलूवालिया, चीनुका, निशा, अरुणा, सुरजीत कौर, मंजिता, रोजी राणा आदि उपस्थित रहे। जी, आपका नाम और आज किस लिए ज्ञापन दे रहे हैं? मेरा नाम चौधरी रविंद्र पवार, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। सरकार द्वारा जो बेसिक शिक्षक के कर्मचारी शिक्षा मित्र अनुदेशकों को एक कैशलेस चिकित्सा के रूप में पॉलिसी थमाई गई है, आज उसके विरोध में, और उसे समाप्त कर केंद्र कर्मचारियों के समान सभी शिक्षक अनुदेशक शिक्षा मित्रों को एक समान निःशुल्क चिकित्सा स्कीम दी जाए, जैसा कि केंद्र के कर्मचारियों को दिया जा रहा है। आज हम जो सरकार द्वारा ये एक अनावश्यक रूप से पॉलिसी शिक्षकों के ऊपर थोपी जा रही है, उसके विरोध में आज आदरणीय डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उसके विरोध में कि ये जो हमारे ऊपर वापस होती है तो इसके बाद जो प्रदेश नेतृत्व का आह्वान होगा, जनपद में धरना प्रदर्शन हो या प्रदेश पे धरना प्रदर्शन हो, वो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो कार्य योजना बनाई जाएगी उसके लिए हम तैयार हैं। सहारनपुर रोटरी क्लब में आज बीएसएस द्वारा 16 दिसंबर 1971 को भारत द्वारा पाकिस्तान पर विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में आज विजय दिवस मनाया गया, जिसमें संस्था के सभी सदस्यों द्वारा हमारे वीर जवान सैनिकों को नमन किया गया और उनके द्वारा जो पाकिस्तान पर जीत हासिल की गई, इस उपलक्ष्य में उनकी बहादुरी को सलाम किया गया। इस बारे में रविंद्र कुलवंत सिंह द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि 1971 में जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, तब भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ते हुए जीत अर्जित की। इनको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने जाति धर्म भूलकर देश को सर्वोपरि रखने की भी बात कही। मेरा नाम रविंद्र कुलवंशी है। आज क्या कार्यक्रम है? आज विजय दिवस का कार्यक्रम है। 16 दिसंबर सन 1971 को हमारे देश के जांबाज फौजियों ने पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल कर दी, जो कि अभूतपूर्व जीत थी हमारी। क्या कहना चाहेंगे आज के विषय में? मैं आज के विषय में यही कहना चाहूँगा कि संपूर्ण भारत के लोगों को अपने राष्ट्र हित में और समाज हित में जिस तरह से हमारे फौजियों ने बलिदान दिया है, उस तरह से हमारे लोगों को, अपने देश को, अपनी धरती को, अपने समुदाय को, अपने सबको मिलजुल कर राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए। मिशन कंपाउंड खेमका सदन से कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित की गई प्रदेश स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा दी जानकारी आपको बता दें। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में मिशन कंपाउंड खेमका सदन से कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि शहर के मुख्य चौक चौराहों से होकर गुजरी, जिसको लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पत्रकारों को संबंधित जानकारी भी दी। क्या रैली का क्या कुछ उद्देश्य है? क्षमा कीजिए, ये रैली नहीं है, ये पदयात्रा है। ये भारत जोड़ो पदयात्रा है। इसकी शुरुआत माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को शुरू की थी, जो 3700 किलोमीटर लगभग चल करके कश्मीर में समाप्त होगी। इस यात्रा को चलाने का उद्देश्य, जो कश्मीर का कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, उसको चलाने का उद्देश्य यह है कि जब कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में और विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में सांसदों ने बेरोजगारी की बात उठाई, सरकार ने नहीं सुना। महंगाई की बात उठाई, सरकार ने नहीं सुना। किसानों की बात उठाई, सरकार ने नहीं सुना। महिलाओं के उत्पीड़न की बात उठाई, सरकार ने नहीं सुना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की बात उठाई तो नहीं सुना। व्यापारियों की बात उठाई तो नहीं सुना। जीएसटी की बात उठाई तो नहीं सुना। तो ये फैसला किया गया कि अब कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो के माध्यम से अब जन जन तक जाएगी, दरवाजे दरवाजे तक जाएगी और उनके सुख दुख में शामिल होगी।
एक तरफ हमारी बात इस पे नहीं सुनी, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेशों में आई हैं या केंद्र में आई है, तब से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जब जब देश को जोड़ने के लिए, देश को आज़ाद कराने की ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और भले ही महात्मा गांधी को गोली खानी पड़ी, महात्मा गांधी जी को उसका खामियाजा गोली खानी पड़ी, हम उस पार्टी के सिपाही हैं कि जिस पार्टी की में पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास सबको पता है, स्वर्गीय इंदिरा जी का इतिहास सबको पता है। इंदिरा जी ने देश के टुकड़े नहीं होने दिए, अपने सीने में 36 गोली खाई, देश के टुकड़े नहीं होने दिए। राजीव गांधी जी ने अपने शरीर के 200 टुकड़े करा दिए, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। आज हम उसी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। राहुल जी उन्हीं के राजीव जी के पुत्र हैं, सोनिया जी उनकी पत्नी है, प्रियंका जी उनकी बेटी हैं, और हम सब उनके सिपाही हैं। तो हम कभी कांग्रेस ने देश के टुकड़े नहीं होने दिए। कुछ साजिश करके कुछ लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं, इसलिए भारत जोड़ो के नाम से ये यात्रा शुरू की गई है। राहुल जी ने वहाँ से पदयात्रा शुरू की है, कन्याकुमारी से। हम उन्हीं के उससे प्रेरणा लेकर के, और चूंकि उस यात्रा को 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करना है, तो उनके साथ उत्साहवर्धन करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी 6 जगहों से राज्य प्रांतीय अध्यक्षों की अगुवाई में ये यात्रा शुरू की गई है। आज हम 8वां दिन है हमारा। हम चलते चलते आज सहारनपुर आए हैं, कल मुजफ्फरनगर जाएंगे, परसों बिजनौर जाएंगे, फिर अमरोहा, फिर अभी हम 22 तक ये पदयात्रा चालू रखेंगे। तवांग में जो भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई उसको दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार कहती है वहां कुछ नहीं हुआ है। हमारे सैनिकों की बेइज्जती हो रही है, मारे जा रहे हैं, सरकार कहती है कुछ नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य है और यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की राजनीति नहीं करना चाहिए। ये देश का मामला है। राजनीति से उठ करके, दलगत राजनीति से उठ करके हमें देश के लिए हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़ के एक हो करके, चीन हो या कोई देश हो, हमें डट करके मुकाबला करना चाहिए। तभी हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। मंत्री जी, निकाय चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? निकाय चुनाव आ चुके हैं, कांग्रेस निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराने नहीं देना चाहती। बड़ी मुश्किल में तो आरक्षण घोषित किया, वो भी जानबूझ के त्रुटिपूर्ण। जो वोटर लिस्ट जो बढ़ी है उसमें 1 नंबर वार्ड के आदमी का, लोगों का, हजारों लोगों का नाम 50 नंबर वार्ड में कर दिया, तो वो कहाँ वोट डालने जाएगा? तमाम ऐसे फर्जी वोट बढ़ा दिए। जो ग्राम सभा में जिनका नाम है, ग्राम पंचायत में जिनका नाम है, उनको शहर में ला के डाल दिया फर्जी कराने के लिए। तो अब हम नहीं कह रहे हैं, ये तो कोर्ट कह रहा है कि आपने गलत किया है। ये कोर्ट कह रहा है कि आपने गलत किया है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव हो, इसलिए अब हो तो फेयर ना हो। सहारनपुर में अभी आप जो यात्रा शुभारंभ करने जा रहे थे उस पर कुछ देर के रोक दिया गया था, क्या कुछ वजह थी? फिर क्या अब मैं ये नहीं समझता हूँ क्या वजह है, क्यों रोका गया था। हमने परमिशन मांगी थी और 1 हफ्ते पहले डाली थी, कल शाम तक दी गई, सुबह दे दी। हमारा 25 किलोमीटर का पर डे का पैदल चलना होता है, उन्होंने कम की दी है। मुझे नहीं मालूम जहाँ से जहाँ तक दी हो कितने किलोमीटर है, 25 किलोमीटर डेली। तो इसी वजह से आज हम लेट भी हो गए, वरना हम सुबह जल्दी निकल जाते हैं। सहारनपुर संकल्प संस्था के द्वारा वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के उपलक्ष्य में जीके क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें सहारनपुर के रेनबो, आशा मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल, आशा मॉडर्न पब्लिक स्कूल, आशा मॉडर्न इंटरनेशनल, ज्ञान कलश स्प्रिंग बेल्स स्कूल, एयरफोर्स स्कूल, एथेनिया हाई स्कूल और सोफिया गर्ल्स स्कूल में प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में आशा मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल, आशा मॉडर्न पब्लिक स्कूल, रेनबो और स्प्रिंग बेल्स स्कूल पहुंचे। अंत में आशा मॉडर्न पब्लिक स्कूल की फलक शर्मा ने, आदित्य वर्मा ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। विजेता प्रतिभागियों को मेडल और ट्रॉफी प्रदान की गई। आशा मॉडर्न पब्लिक स्कूल की रसासी का श्रीमती चंदना जैन ने अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रथम स्थान आने पर प्रसन्नता व्यक्त की और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। प्रधानाचार्य श्रीमती रिमी मल्होत्रा ने विद्यार्थियों की सफलता पर हर्ष अभिव्यक्त करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जीएमटीसी देसाई वेयर कमांडर भी मौजूद रहे और उन्होंने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।
सहारनपुर दीवानी बार अधिवक्ता एसोसिएशन के प्रतिष्ठापूर्ण वार्षिक चुनाव आज पूर्ण हो गए और सभी अधिवक्ताओं ने अपने प्रिय अधिवक्ताओं के लिए जमकर मतदान किया और उनको जीत दिलाने हेतु अधिवक्ताओं से अपील भी की। आज इस चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, यह तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा, परंतु सभी प्रत्याशियों ने आज मतदान पूर्ण होने पर अपनी जीत की दावेदारी की। चुनाव सद्भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और सभी ने इस चुनाव को अच्छे से कराने को लेकर अपने सीनियर अधिवक्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष पद प्रत्याशी ठाकुर विशंबर सिंगुट। साथियों, यहाँ पे सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव हमारे बार एसोसिएशन में जो होता है, हम इसको एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। सभी लोग मिलजुल कर बड़े शांत तरीके से अपने चुनाव को संपन्न कराते हैं। यहाँ पर 3 दल चुनाव लड़ रहे हैं, एक ठाकुर विशंबर सिंगुट, दूसरा प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच और एक प्रगतिशील अधिवक्ता मंच। महासचिव पद के 2 प्रत्याशी निर्दलीय भी हैं। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा पूरा ग्रुप यानी कि ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप भारी मतों से चुनाव में जीत रहा है। रिजल्ट कब आएगा? इस चुनाव की मतगणना कल सुबह शुरू होगी 10 बजे और संभवतः कल शाम 5 बजे तक समस्त चुनाव के रिजल्ट आपके सामने होंगे। थैंक यू। मेरा नाम सतीश कुमार और मैं प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच की ओर से प्रत्याशी बनाया गया हूं। आज हमारा चुनाव है, ये बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से और एज ए त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और हमारा पैनल, पूरा का पूरा पैनल बहुत ही अच्छे मतों से विजयी होने जा रहा है। जनपद में न्यायालय ने वर्ष 2015 के मुकदमे में पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास 5,000 रुपये के अर्दन से किया दंडित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास 5,000 रुपये के अर्दन से दंडित किया गया है। थाना सरसावा पुलिस ने दिनांक 23/7/2015 को लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त सूजा खान उर्फ मोहसिन पुत्र लियाकत को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मॉनिटरिंग सेल व थाना सरसावा के पैरोकार कांस्टेबल रवि कुमार द्वारा निरंतर की गई सशक्त पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को न्यायालय ने 3 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्दन से दंडित किया है। थाना मंडी पुलिस ने एक वारंटी को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अपराधी आफाक पुत्र अशफाक को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक पेटी कुल 50 पौवे नाजायज देसी शराब माल्टा कंपनी हरियाणा मार्ग का बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सोनू राणा, कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल मोनू मौजूद रहे।